देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों सप्रेम जय भीम। हम हैं एडवोकेट सुधीर यच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर तायडे उनका स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों सच लेकिन कड़वी बात, सच लेकिन कड़वी बात, इस सेगमेंट में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों मुंबई के एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के खिलाफ में बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं ने, फिल्मी अभिनेताओं ने, सियासी नेताओं ने और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। ये लोग नहीं चाहते कि ऐसा ईमानदार अधिकारी एनसीबी में हो। समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब का पूरा जो करियर है वो पूरा स्वच्छ है। उनकी कार्यप्रणाली बड़ी निष्पक्ष है और ये बड़े ही बेदाग अधिकारी और बड़े ही निडर अधिकारी है। तो दोस्तों कुछ दिनों से लगातार टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब की बदनामी की जा रही है। उनके मरहूम माँ के बारे में गलत लिखा जा रहा है। उनकी जो बहन है तलाकशुदा, उनके बहन के पुराने इतिहास को उजागर किया जा रहा है। उनकी पत्नी क्रांति रेडकर, उनके बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां की जा रही है और इसलिए उनके ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है कि समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब पर कुछ सियासी नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अनुसूचित जाति का जाली, बोगस, फेक, फर्जी प्रमाण पत्र दाखिल करके अनुसूचित जाति के आधार पर गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नौकरी हासिल की है, ऐसा कुछ सियासी नेताओं का आरोप है। सबसे पहले इस आरोप का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं और एक हमने जो इस चर्चा को शुरू करने से पहले आज सुबह हमने जो एक सुविचार खुद तैयार किया है उसको आप पढ़कर सुनाते हैं। बुद्धिहीन भीड़ की सोच हमेशा गलत होती है। बुद्धिहीन भीड़ की सोच हमेशा गलत होती है। बुद्धिहीन भीड़ का निर्णय हमेशा गलत होता है और बुद्धिहीन भीड़ की कृति हमेशा गलत होती है। बुद्धिहीन भीड़ की कृति हमेशा गलत होती है। तो दोस्तों इस सुविचार के साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसे संवाद करते हैं। दोस्तों हम एक कानून के जानकार हैं और इसलिए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के प्रकरण में कानून के पहलू क्या है, क्या उनका पक्ष ताकतवर है, क्या वो अपनी अनुसूचित जाति साबित कर सकते हैं, तो इसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। क्योंकि न्यायालयों में, अदालतों में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केवल तथ्यों को, सबूतों को
देखा जाता है और अदालतों में केवल तथ्यों के और सबूतों के आधार पर ही निर्णय दिया जाता है। कोई बकबक और कोई बकवास को न्यायालय में किसी भी प्रकार का महत्व नहीं है। तो सिर्फ हम कानून के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब अनुसूचित जाति के हैं ऐसा वीडियो 28 तारीख को सबूतों के साथ हमारे ब्लू टाइगर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है और हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद रिस्पांस जनता के तरफ से मिला है। लेकिन हम एक केस लॉ को पिछले कुछ दिनों से तलाश कर रहे थे कि जिस केस लॉ को समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के प्रकरण में सही इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हम बड़ी मेहनत कर रहे थे और हमारी मेहनत आखिर को रंग लाई और सुबह जब हम कानून का अभ्यास कर रहे थे तो आज हमें वो केस लॉ मिला और हम बहुत खुश हैं। दोस्तों, एक आर्किमिडीज नाम का वैज्ञानिक था और वो देखता था, वो कुछ अभ्यास कर रहा था, संशोधन कर रहा था। तो वो चाहता था कि जो पानी है, पानी के सतह के ऊपर में अगर कोई वजनी चीज़ को अगर तैराना है तो क्या क्या करना चाहिए। तो वो देखता था, पत्थर मारता था, नदी में, तालाब में, समुंदर में डूब जाता था। कोई लकड़ी ली और पानी में फेंक दी तो वह तैरती थी। कोई लोहे का टुकड़ा लिया तो डूब जाता था। लेकिन पानी के ऊपर में बहुत बड़ा जहाज वो तैर रहा है। तो ये किस वजह से होता है, इसलिए वो संशोधन कर रहा था और वह पानी के टब में नहाता था। वो पानी का टब उसने पानी से भरा और उसमें जब उसने कूदी लगाई तो वो पानी के टब के बाहर वो उछल कर आया। तब उसने कहा, यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया है, मैंने ढूंढ लिया है। तो उसने एक प्रिंसिपल बनाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसमें लिखा है कि यदि कोई भी भारी वस्तु अपने वजन के बराबर पानी में एक रिजल्टेंट फोर्स अगर तैयार करती है और एक्टिंग फोर्स के बराबर रिजल्टेंट फोर्स अगर बराबर करती है तो वो भारी वस्तु पानी के ऊपर में तैर सकती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही कि जब उस आर्किमिडीज को पानी के टब में नहाते समय जब उसको एक उसके सवाल का जवाब मिला, उसे जितनी खुशी हुई उतनी ही खुशी मुझे ये केस लॉ ढूंढने पर हुई है। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि पूरे भारत के अंदर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जितने भी बड़े बड़े नामचीन अधिवक्ता है, बड़े बड़े रिटायर्ड जजेस है, बड़े बड़े कानून के जानकार है और भारत के तमाम जितनी भी सियासी नेता है और भारत के तमाम जितनी भी बुद्धिजीवी है और भारत के तमाम जितने भी इतिहासकार है, ये सारे के सारे समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के खिलाफ अगर जाएंगे और समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब अनुसूचित जाति के नहीं है ऐसा साबित करने की कोशिश करेंगे तो एक भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर पाएगा। ये हमारा बिल्कुल पक्का दावा है। तो दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूं और मैं उस केस लॉ का जिक्र सच लेकिन कड़ी बात में करने जा रहा हूं। और ये जो निर्णय है, ये निर्णय कोई तमिलनाडु हाईकोर्ट का नहीं है,
वरना वो तमिलनाडु को लागू होता। ये कोई महाराष्ट्र हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, ये कोई आंध्र प्रदेश के स्टेट का निर्णय नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, यह मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, ये कर्नाटक के हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तारीख है 29 अप्रैल 2016। लिख लीजिए, साइबर सेल पे जाके ढूंढिए। निर्णय है 29 अप्रैल 2016 का ये निर्णय है, और ये निर्णय है मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबार सिंह गुरु। मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबार सिंह गुरु। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में दिया है 29 अप्रैल 2016 को, और यह निर्णय दिया है तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय रंजन गोगोई साहब और माननीय न्यायाधीश पीसी पंत साहब, इन दोनों जजों द्वारा 29 अप्रैल 2016 को मोहम्मद सादिक के पक्ष में यह निर्णय दिया गया है। और इसलिए यह निर्णय पूरे भारत देश में लागू है। दिस जजमेंट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन डेटेड 29 अप्रैल 2016 in favor of Mohammad Sadiq regarding his caste, and as it is the judgment of Supreme Court, it is applicable to every state of India, and every state is bound to follow this judgment, and Maharashtra is also one of the states of India, and therefore Maharashtra has to also follow this Supreme Court judgment. ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और महाराष्ट्र ये भारत का राज्य है, और समीर वानखेड़े का प्रकरण मुंबई वाशिम यहाँ इस जुरिडिक्शन में आ रहा है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य को यह निर्णय का अमल करना होगा। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इस प्रकरण के मुद्दे क्या है, फैक्ट्स क्या है। मोहम्मद सादिक नाम का एक पंजाब स्टेट का बड़ा ही मशहूर सिंगर है, बड़ा मकबूल सिंगर है। आपको बताते हैं कि 2012 में पंजाब राज्य में वहाँ चुनाव हो रहे थे, और पंजाब में जब 2012 में जब चुनाव हो रहे थे, तब वहाँ की एक जो मतदार क्षेत्र है, उस मतदार क्षेत्र को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था, और ये बात है सन 2012 की। और जिस अनुसूचित जाति का वो जो आरक्षित क्षेत्र है, वो जो विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम है भादौर। पंजाब राज्य में ये आता है, और ये भादौर जो चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, 2012 में
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया था। तो यहाँ से हमारे जो मोहम्मद सादिक साहब है, इन्होंने नामांकन अर्जी भरी थी और नामांकन अर्जी भरने के बाद दरबार सिंह गुरु इन्होंने उस पर आपत्ति जताई और पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट है वहाँ पर 985/2012 के तहत एक सिविल ऑब्जेक्शन पिटीशन वहाँ उन्होंने दाखिल की कि ये जो शख्स है मोहम्मद सादिक, ये अनुसूचित जाति का नहीं है और इसलिए अनुसूचित जाति के आरक्षित विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है, इसलिए इनको चुनाव लड़ने से मनाही की जाए। तो ये करने के बाद वहां पर वो जो सिविल पिटीशन था, वो सिविल पिटीशन हाईकोर्ट ने खारिज किया और कहा कि ये चुनाव होने दीजिए और चुनाव होने के बाद में अगर वो शख्स अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से एमएलए विधायक चुनकर आता है तो आप हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगाकर उसको आप चुनौती दे सकते हो। तो दोस्तों, ये जो पंजाब के भदौर अनुसूचित जाति के आरक्षित जगह पर जब सन 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तब वहाँ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तरफ से अधिकृत नुमाइंदे के हैसियत से मोहम्मद सादिक ये चुनाव लड़ रहे थे और शिरोमणि अकाली दल के तरफ से उनके अधिकृत नुमाइंदे दरबार सिंह गुरु ये चुनाव लड़ रहे थे। तो जब ये चुनाव हुआ तो मोहम्मद सादिक साहब को 52,825 वोट प्राप्त हुए और दरबार सिंह गुरु इनको 45,856 वोट प्राप्त हुए और 6 मार्च 2012 को भादौर विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद सादिक को विजयी घोषित किया गया। नामांकन अर्जी भरना हो गया, एबी फॉर्म लग गया, उसके बाद में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर मतदान का दिन आया, लोगों ने अपना वोटिंग किया, वोटिंग का काउंटिंग हुआ और 6 मार्च 2012 को भादौर विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद सादिक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष के तरफ से विधायक बन गए। अब ये निर्णय आने के बाद में वो जो दरबार सिंह गुरु थे, इन्होंने इस निर्णय को चुनौती दी और उन्होंने पंजाब हरियाणा कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर की
उस इलेक्शन पिटीशन का नंबर है 01/2012। तो ये इलेक्शन पिटीशन पंजाब हरियाणा कोर्ट ने एडमिट करी। वहाँ पर दोनों पार्टियों की आर्गुमेंट सुनी गई, लेकिन उसके बाद 7 अप्रैल 2015 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दरबार सिंह गुरु के पक्ष में निर्णय दिया और मोहम्मद सादिक को विधायक पद के लिए उसको डिसक्वालीफाई ठहराया कि आप अनुसूचित जाति के नहीं हैं, इसलिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर मोहम्मद सादिक सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 7 अप्रैल 2015 का जो निर्णय था उसको चुनौती दी। अब वो क्या लेकर गए बताते आपको। उनके पास 2006 का डूम जाति का, अनुसूचित जाति का एक ऑथेंटिक कास्ट सर्टिफिकेट था। अब इनकी कहानी में भी आपको बताते हैं मोहम्मद सादिक है कौन। तो मोहम्मद सादिक वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि मेरे पिता, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फोरफादर, मेरे तमाम पूर्वज, मेरे पुरखे ये DOOM डूम जाति के थे और ये डूम जाति SC कैटेगरी में आती है, अनुसूचित जाति में आती है। डूम दिस कास्ट is found in Punjab and it comes in scheduled caste category। ये अनुसूचित जाति में डूम जाति आती है। फिर उसने कहा, उन्होंने कहा, मोहम्मद सादिक ने कहा कोर्ट से अपने पिटीशन के माध्यम से कि मेरे माता पिता ने इस्लाम को अपनाया, मेरे माता पिता ने इस्लाम को अपनाया, उसके बाद मेरा नाम भी इस्लाम के मुताबिक रखा गया है, इसलिए मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों के बाद मुझे सिख धर्म तत्व अच्छे लगने लगे, इसलिए कुछ वर्षों के बाद मैंने सिख धर्म को अपनाया है। दोनों पक्षों में आर्गुमेंट हुई और अनेक राज्यों के हाईकोर्ट के अलग अलग निर्णय हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि सेटल्ड लॉ है, रिलीजन कैन बी चेंज्ड but not the caste. It is said by the Supreme Court in its observation. It is a settled law. व्यक्ति का धर्म बदल सकता है, व्यक्ति की जाति कभी भी बदल सकती नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अ पर्सन कैन चेंज हिज रिलीजन एंड फेथ बट नॉट द कास्ट टू विच he belongs, as caste has linkage to birth. ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। 29 अप्रैल 2016 को चीफ जस्टिस रंजय गोगोई साहब, जस्टिस पीसी पंत साहब, इन्होंने यूनानिमसली अपने जजमेंट में कहा कि व्यक्ति की आस्था बदली जा सकती है, व्यक्ति का धर्म मजहब बदला जा सकता है, लेकिन व्यक्ति की जाति कभी नहीं बदल सकती, जो उसके जन्म से संबंधी होती है, जिसका संबंध उसके जाति से होता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि यदि हम 29 अप्रैल 2016 का मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबार सिंह गुरु का जजमेंट अगर हम देखते हैं, तो इसमें की जो फैक्ट्स है, इसमें के जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के केस से बहुत सारे उनके मुद्दे मिलते हैं, और जजमेंट समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के प्रकरण को ये जजमेंट बिल्कुल फिट बैठता है। और इसलिए भारत के राज्यों ने धर्म और जाति के आधार पे, चाहे मद्रास का हाईकोर्ट हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे यूपी का हो, किसी भी राज्य ने कोई भी स्टेटमेंट जाति और धर्म के संबंधी दिया होगा, या तो यह जजमेंट सुप्रीम जजमेंट है, और यही जजमेंट तमाम भारत के राज्यों को लागू करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दरबार सिंह गुरु की सारी बयानबाजी सुनी। उन्होंने कहा कि इन्होंने सिख धर्म को अपनाया है, उसके बाद इनका नाम मुस्लिम है, इनकी 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों के नाम भी मुस्लिम है। ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, इस्लाम धर्म का अनुपालन करते हैं। इनका अपना नाम मोहम्मद सादिक एक मुस्लिम नाम है। इनके माता और पिता ने उनका जो हिंदू धर्म था उसको त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया था। इनके माता का धर्म मुस्लिम इस्लाम बन गया, इनके पिता का धर्म इस्लाम बन गया, और ये दोनों माता पिता इस्लाम धर्म के हैं। उनसे मोहम्मद सादिक का जन्म हुआ। मोहम्मद सादिक का नाम भी इस्लाम के तहत में है, इसलिए ये मुस्लिम है। और इनके तीनों बेटियां नसीम अख्तर, शहनाज अख्तर और जावेद अख्तर, इनकी तीनों बेटियां हैं, तो इनके भी नाम मुस्लिम हैं। ये भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, और इसलिए इनके माता पिता ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम को अपनाया था। इनके माता पिता ने इनके
धर्म अपनाने के बाद, इस्लाम हो जाने के बाद उनको जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मोहम्मद सादिक रखा, जो एक मुस्लिम नाम है। और इनके माता पिता और मोहम्मद सादिक और मोहम्मद की तीनों बेटियां इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। और इसलिए इनका जो जन्म है, धर्मांतर करने के बाद इस्लाम धर्म जिन दो व्यक्तियों ने अपनाया, उन दो व्यक्तियों से इस्लाम धर्म अपनाने के बाद माता और पिता से मोहम्मद सादिक का जन्म हुआ। इसलिए वो जन्म से मुस्लिम है, जन्म से इस्लाम है, इसलिए उनकी अनुसूचित जाति में वो आते नहीं, और इसलिए इनको अनुसूचित जाति का लाभ मिलना नहीं चाहिए। उनका आरक्षण खत्म हो जाता है और वो ओपन कैटेगरी में आते हैं। ऐसी आर्गुमेंट की दरबार सिंह गुरु के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के पास में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सादिक के सारे जो डॉक्यूमेंट्स दिए, धर्मांतर के पहले मोहम्मद सादिक के पास जो भी जन्म दाखले थे, जो भी कोतवाल बुक की नकल थी, जो भी उनके काका के पैटर्नल जितने उनके रिलेटिव्स थे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट्स ने मंगाए। और मंगाने के बाद में उनकी जाति का उल्लेख वहाँ पर डूम, DOOM डूम। उसके बाद उन्होंने 2006 में मोहम्मद सादिक के पास जो जाति का प्रमाण पत्र था उसमें भी उनकी जाति डूम थी, जो SC कैटेगरी में आती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे दस्तावेजों को, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद, उनकी तहकीकात करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद हाई कोर्ट ने जो 7 अप्रैल 2015 को मोहम्मद सादिक के खिलाफ में जो निर्णय दिया था और उनको विधायक पद से हटा दिया था, उस निर्णय को 29 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और मोहम्मद सादिक उनकी विधायकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बरकरार रही है। और ये जजमेंट, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसलिए अब जितने भी वो ये धर्म को जाते हैं, वो धर्म के हैं, उन्होंने वो धर्म नहीं अपनाया, उनके बहन के पति की उसके बहन का पति मुस्लिम था, उन्होंने अपने बेटी का नाम जिया मुस्लिम नाम रखा। और सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने एक गुजारिश की थी कि मेरा जाति डूम है, मेरी कास्ट कैटेगरी SC है, लेकिन मोहम्मद सादिक के नाम से मैं पूरे पंजाब और हरियाणा में एक पंजाबी सिंगर के नाम से मशहूर हूँ, इसलिए मैं कोर्ट से दरखास्त करता हूँ कि मेरा नाम ना बदला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद सादिक का जो मुस्लिम समाज में जो नाम पाया जाता है वो नाम बरकरार रखा, लेकिन उनकी जाति डूम है, ये कोर्ट ने निर्णय दिया और मोहम्मद सादिक SC कैटेगरी में आते हैं, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसलिए अब हम आते हैं समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब के केस के प्रकरण के तरफ। इसलिए अभी जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो किसी के मन में भी कोई शंका नहीं रही होगी, ऐसा हमारा स्पष्ट रूप से मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आस्था को बदला जा सकता है, धर्म को बदला जा सकता है, लेकिन जाति कभी नहीं बदल सकती जो उसे जन्म से मिलती है। तो आइए समीर वानखेड़े साहब के प्रकरण का थोड़ा अभ्यास करते हैं। समीर वानखेड़े साहब का मूल गांव महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ भाग में अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, ये जो अमरावती विभाग का महसूल है
वाशिम जिले में वरुण तोफा ये समीर ज्ञानदेव वानखेड़े साहब का मूल गांव है। उनके काका और उनके क्या बोलेंगे भतीजे और उनके कजिन्स वे सब वानखेड़े है। और उनके तमाम कोतवाल बुक के कॉपी पर महार इस जाति को नमूद किया गया है। और बहुत बड़ा जाति पे गर्व करने की भी जरूरत नहीं है। 1956 के 14 अक्टूबर 1956 को महार जाति के लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन 1956 के पहले जितने भी हमारे क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी हुए फॉरेन में जाके पढ़े, उनकी जाति महार थी और धर्म हिंदू था। 56 के बाद हम लोग अभी लिख रहे हैं बौद्ध नवबौद्ध लिख रही है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 56 के पहले की जाति हमारी महार थी और धर्म महार जाति का धर्म हिंदू था। इतना मैं कहना चाहता हूं। तो समीर वानखेड़े के पिता का नाम नैनदेव कचरूजी वानखेड़े। उनके स्कूल के टीसी पर उनकी जाति है महार। उनके जाति के प्रमाण पत्र पे ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े की जाति है महार। ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े में पुलिस डिपार्टमेंट में सेल टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने नौकरी की, अंदाजन 33 साल। उनके सर्विस बुक के कॉपी पर उनका नाम है ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े, उनकी जाति है महार। समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के दादाजी कचरू वानखेड़े, उनकी कोतवाल बुक की नकल है और कोतवाल बुक का नकल ये जेन्युइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माना जाता है। कास्ट वैलिडिटी के इसमें कोतवाल बुक के डॉक्यूमेंट के आधार पे ही जाति वैधता प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। तो उनकी जो दादा की कोतवाल बुक की नकल है कचरू वानखेड़े, वहां पर कचरू वानखेड़े की जाति महार अपत्य एक। फिर कोतवाल बुक के नकल पे जाति महार, उनके पिता के स्कूल के दाखले पे जाति महार, उनके पिता के कास्ट सर्टिफिकेट पे जाति महार, उनके पिता के सर्विस बुक के रिकॉर्ड में उनकी जाति महार, समीर वानखेड़े की टीसी पे उनकी जाति महार, समीर वानखेड़े के कास्ट सर्टिफिकेट पे उनकी जाति महार। तो केवल मुस्लिम मां होने के कारण उनकी एससी कैटेगरी खत्म हो गई। उन्होंने मुस्लिम लड़की से शादी करी, वो भी उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन किया। तो जब शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में रजिस्टर होती है तो कोई भी शादी आपने बौद्ध धार्मिक विधि से की हो या आपने जैन धर्म के हिसाब से की हो या हिंदू धर्म के हिसाब से की हो या मुस्लिम धर्म के हिसाब से की हो, वो शादी नल एंड वाइड, वो जीरो हो जाती है शादी। तो सही में डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ में समीर वानखेड़े की जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत है। और वहां पर जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत में शादी होती है तो वहां केवल भारत की वधू और भारत का वर, वह जाति का विषय नहीं रहता है। तो मुस्लिम लड़की से शादी करी, समीर वानखेड़े ने मुस्लिम लड़की से शादी करी और समीर वानखेड़े के पिता ने जाहिदा नाम के मुस्लिम औरत से शादी करी और वो ज्ञानदेव का नाम दाऊद है और वो ज्ञानदेव मुसलमान है, उसकी पत्नी मुसलमान है और समीर वानखेड़े मुसलमान माता पिता से पैदा हुआ, इसलिए जन्म से मुसलमान है, इसलिए उसकी जाति मुसलमान है, उसका धर्म इस्लाम है, इसलिए वो एससी कैटेगरी में नहीं आता। ये सारी बकवास है, ये सारी बकबक है और कानून के अंदर
इस बकबक को कोई भी महत्व नहीं है। हाँ, आप अपने मनोरंजन के लिए और किसी को तकलीफ देने के लिए पूरे खानदान के बारे में आप लिख सकते हो। समीर वानखेड़े के पत्नी का नाम ये है, उसके बेटी का नाम ये है, उसके पिता के नाम को दाऊद बोलते थे, उसके माँ का नाम जाहिदा है। तो आपके पास में ज़्यादा बुद्धि नहीं है, कानून का ज्ञान नहीं है, तो आप खारे दाने खाकर टाइम पास करते रहिए और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपके कमेंट लिखते रहिए। लेकिन मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबार सिंह गुरु सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 29 अप्रैल 2016, जिसमें मोहम्मद सादिक की पूर्व की जाति को धर्मांतरण के 2 बार धर्मांतर किया। पहले पिता ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, उसके बाद इन्होंने सिख धर्म को भी अपनाया और उनके बेटियों के नाम भी, तीनों बेटियों के नाम भी मुस्लिम धर्म के मुताबिक रखे। लेकिन फिर भी कोर्ट ने मान्य किया कि जाति ये कोई धर्मांतर के बाद बदलती नहीं है और जाति निर्माण नहीं की जाती, अपने आप जाति निर्माण नहीं होती, जाति आसमान से नहीं आती, जाति चिपकाई नहीं जा सकती। तो जाति पिता से जन्म के बाद पिता से ही जाति आती है। और ज्ञानदेव कचरू वानखेड़े ये समीर वानखेड़े के पिता हैं और ज्ञानदेव कचरू जी वानखेड़े इनकी जाति महार है और यही जाति समीर ज्ञानदेव वानखेड़े को मिली है। और यह महार जाति एससी कैटेगरी में आती है और इसलिए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े ने कोई भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया है। और इसलिए आप समीर वानखेड़े के खिलाफ में जब कोई कास्ट वैलिडिटी की जो कमिटी समीर वानखेड़े का जेन्युइन अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं कर सकती और कोई भी राज्य का और केंद्र का सामाजिक न्याय मंत्री भी समीर ज्ञानदेव वानखेड़े की महार अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं कर सकता। फिर से आपको बता देते हैं, केस है मोहम्मद सादिक वर्सेस दरबार सिंह गुरु 2016 SCC ऑनलाइन SC 371 और डिसाइडेड ऑन 29 अप्रैल 2016। और इस यह निर्णय पूरे भारत देश को लागू है। और हम जो लोग बकबक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, तर्कहीन कमेंट्स दे रहे हैं, फेसबुक पे उनको परेशान किया जा रहा है, उनके दूसरी पत्नी क्रांति रेडकर को परेशान किया जा रहा है, उनकी मरहूम माँ के बारे में टिप्पणी की जा रही है, उनके पिता के बारे में टिप्पणी की जा रही है। इस बकवास को बंद कीजिए। समीर वानखेड़े की जाति महार है, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े की जाति एससी कैटेगरी में आती है। उन्होंने कोई फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, यही हमारा स्पष्ट मानना है। तो दोस्तों, सच लेकिन कड़वी बात में हमने आज बड़े एक केस लॉ के साथ और सारी तथ्यों के साथ, सारे मुद्दों के साथ समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के बारे में जो यहाँ पर चर्चा चल रही है महाराष्ट्र राज्य में और पूरे देश में, और कुछ कानून के जानकार भी मूर्खों जैसे वीडियो बना के कि समीर वानखेड़े ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाई है, उनके माँ का नाम जाहिदा है, उनकी बेटी का नाम जाहिदा है, उनकी पहली बीवी का नाम डॉक्टर शबाना कुरैशी है, उन्होंने धर्मांतर किया है, उन्होंने वो जो गवर्नमेंट की सिस्टम है उनको धोखा दिया है, उनके खिलाफ में धोखाधड़ी का केस हो सकता है, उनको जेल हो सकती है। इन्होंने कहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की हमें नहीं पता, लेकिन ऐसे लोगों के दिमाग के ऊपर में हमें बड़ा तरस आता है।
दोस्तों आपको अभी कोई केस लॉ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। 29 अप्रैल 2016 का सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो अपनी पूर्व जाति है, चाहे आप धर्मांतर करो या ना करो, वो जाति मरते दम तक बरकरार रहती है। और इसलिए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े की जाति महार है और वो एससी कैटेगरी में आती है। और हम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े को शुभकामनाएं देते हैं। और क्रांति जो रेडकर उनकी जो पत्नी है वो पूरी ताकत से अपने पति का साथ दे रही है, उनका मनोबल बढ़ा रही है। और हमें यकीन है आने वाले कुछ दिनों में ये जो मामला है ये मामला खत्म हो जाएगा और समीर ज्ञानदेव वानखेड़े ये जंग जीतेंगे और उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अब हमारे चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।